हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है भगवद गीता, मैनुअल फॉर मैनकाइंड। भगवद गीता जो है वो हर एक मनुष्य के लिए मैनुअल बुक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से अगर हम कोई गैजेट्स खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल बुक होता है। उस बुक में लिखा होता है कि ये जो आइटम है उसको किस प्रकार से चलाई जाए और उसको हम उस प्रकार से यूज करते हैं तो वो अच्छी तरह से चलता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने जब ये मनुष्य शरीर बनाया तो उस समय पे उसके साथ भी एक मैनुअल दिया, उसका नाम है भगवद गीता। भगवद गीता जो है वो पूरे शास्त्रों का सार है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर हम सारे शास्त्रों को एक गाय के रूप में देखें तो गाय में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, दूध है। तो उसी प्रकार से सारे शास्त्रों में से जो सार निकला हुआ है वो है भगवद गीता। भगवद गीता में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है। हर एक मनुष्य के किसी में जीवन में कोई भी छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान हमें भगवद गीता से मिलता है। अगर आप देखेंगे कि भगवद गीता किस समय पे बताई गई तो ये सबको पता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को बताया। किस समय पे बताया? जिस समय पे अर्जुन बहुत ही बड़ी दुविधा में थे, अपना कर्तव्य पालन अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं अपने परिवारजनों के साथ कैसे युद्ध करूं, किस प्रकार से उनको ऊपर तीर चलाऊं, और वो बहुत ही बड़ी दुविधा में थे। तो उस समय पे भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को बताया। और अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों बताया, है ना? कि अर्जुन भगवान का भक्त था और सखा था, है ना? अर्जुन बहुत ही बड़ा क्षत्रिय था, मतलब वो गृहस्थ था। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ये भगवत गीता तो हमारे लिए नहीं है, वो तो घर बार छोड़ के लोग अब उसका पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक गृहस्थ को सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए कि अर्जुन किस प्रकार से भगवत गीता को अपने जीवन में उतारा और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पालन किया। तो उसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में भी अगर सफल होना है तो हमें भगवत गीता के अनुसार जीना चाहिए। शास्त्र में ये भी बताया हुआ है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठे प्रयत पुमान। अगर कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारता है तो वो सारे दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और साथ साथ में यह भी बताया हुआ है कि भय शोकादि वर्जित, वो जीवन में समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में या फिर संसार में हर के व्यक्ति जो है वो दुविधा में है। किसी को माइंड स्ट्रेस है ना? किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्या होती ही होती है और वो समस्या का समाधान मिल नहीं पाता है और इसीलिए व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो उसे चाहिए कि वो भगवत गीता को अपने जीवन में उतारे। भगवत गीता हमारा लाइफ का मैनुअल है और हम भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ के अपने जीवन में उतारेंगे तो हम भी सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़िए, भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए और अपने जीवन में उसको अप्लाई कीजिए। हरे कृष्णा।